नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ताकि आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में बाहरी लोगों के ज़मीन खरीदने के सच के बारे में। ताकि आप लोगों को मालूम होगा कि सन 1957 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 9 अगस्त को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान सरकार ने बताया था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद राज्य में 2 लोगों ने वहां जमीन खरीदी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार के अनुसार 2019 में हटे 370 और 35A के बाद वहां बाहरी राज्यों के 2 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। इस पर उनसे प्रश्न पूछा गया कि आखिर जम्मू और कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों को ज़मीन खरीदने में कोई कठिनाई तो नहीं आई। इसका जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 370 पर सरकार का क्या तर्क था। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद सरकार इस फैसले को सही ठहराती है। खासकर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि 370 के हट जाने से बाहरी लोग वहां जमीन जायदाद आसानी से खरीद सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 370 हटने के पहले वहां कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता था और ना ही निवेश कर सकता था। तो ऐसे में 370 हटने के बाद वहां अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और निवेश भी कर सकता है। सरकार का तर्क था कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में रुकावट पैदा कर रहा था, इसलिए राज्य के चौतरफा विकास के लिए 370 को हटाना जरूरी था। सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया। इसके साथ ही सरकार ने संसद में यह भी माना कि पिछले 2 सालों में जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 2 लोगों ने ही जमीन खरीदी है, लेकिन जांच करने पर इस बात में पूरी सच्चाई नहीं दिख रही है। सरकार ने यह नहीं बताया कि किन 2 लोगों ने जमीन खरीदी है, उन दोनों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे में यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा कहे गए कथन गलत हैं और बताया गया कि जमीन को कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति नहीं बल्कि उसी राज्य के 2 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, लेकिन तर्क ऐसे दिए जा रहे हैं। इसी में आइए देखते हैं कि कानून में क्या हुए थे बदलाव। जैसा कि अनुच्छेद 370 जब लागू था तब वहां कोई बाहरी व्यक्ति संपत्ति नहीं खरीद सकता था। वह अचल संपत्ति तो खरीद सकता था लेकिन चल संपत्ति नहीं खरीद सकता था। पिछले साल 26 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ फेडरल लॉज ऑफ थर्ड ऑर्डर 2020 के नोटिफिकेशन के अनुसार, जिसमें भूमि कानून से जुड़े जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 17 में बदलाव किए गए थे। में राज्य के 12 कानूनों को खत्म कर दिया गया था और 26 कानूनों में संशोधन किया गया था। जमीन खरीद फरोख्त में स्थगिती को हटा दिया था, यानी कि अब किसी भी राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इस बदलाव के साथ अब किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता था, लेकिन सरकार ने खेती पर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। जैसा कि खेती सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही कर सकते हैं, अन्य राज्यों के लोग वहां जाकर जमीन ले सकते हैं लेकिन वह खेत नहीं खरीद सकते। ऐसे में संसद में सरकार द्वारा 2 लोगों की जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने के दावे में कितनी सच्चाई है अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।